यस दोस्तों, बच्चों ने कहा थोड़ा सा सामने रख के वीडियो बनाया करें, तो मैंने आज इसको स्टैंड को थोड़ा सा हाइट पे रख दिया और बनाना शुरू किया। दोस्तों जल्दी जल्दी बना देता हूँ, और मैं इस वीडियो को एकेडमिक पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। आप अगर चाहें तो इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसको शेयर बाज़ार से कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो नुकसान फ़ायदा आपका होगा। मेरा इसमें और मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र जो से भी रजिस्टर्ड हैं उनसे सलाह लीजिए इस बारे में। मैं सिर्फ ये एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों आज का अपडेट मेरी फिंगर टिप पे है सब। देखिए सुबह खुला गैप डाउन, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत खुला था। अब ये गैप डाउन क्यों खुला? क्योंकि दोस्तों सुबह डॉ जोन्स फ्यूचर से 150 पॉइंट डाउन था, नेस्डैक 100 पॉइंट डाउन था, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और फ्राइडे को तो नेस्डैक एंड डॉ जोन्स फ्लैट ही बंद हुए थे लगभग। और एशियन मार्केट दोस्तों, चाइना में 3-3.5% की गिरावट थी। कोस्पी, ताइवान, हैंगसेंग सब के सब ज़बरदस्त गिरे हुए थे दोस्तों, इसलिए गैप डाउन हुआ। फिर अपने बाज़ार ने दोनों तरफ का मूव लिया। दोनों तरफ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ग्रीन में गया। निफ्टी 50 सिर्फ 40 पॉइंट के दरमियान में घूमता रहा, और दोस्तों ये 1 बजे तक घूमता रहा। कभी ये 16,170 चला गया, कभी ये 16,130 आ गया। जैसे 130 काटा 1-2 पॉइंट, फिर रिकवर हो गया। पूरा डरा रहा था कि ना आप कॉल ले सकते ना आप पुट ले सकते। दोस्तों ऐसे हालात में कोई कैसे कॉल या पुट दे जब 150 पॉइंट डॉ जोन्स फ्यूचर डाउन है, 100 पॉइंट नेस्डैक डाउन है, पूरा एशिया डाउन है। निक्की 305 पॉइंट अब था जापान का, वो भी दोस्तों धीरे धीरे कम ही होता गया। चलो यूरोप का इंतज़ार कर लो। दोस्तों यूरोप का इंतज़ार किया तो FTSE, CAC एंड डेक्स जर्मनी सब 1% से लेके 1.25% तक डाउन थे, और इनकी डाउननेस बढ़ती ही चली गई। लेकिन मेरा व्यू था कि ये निफ्टी 50 डाउन में ही बंद होगा। लेकिन दोस्तों सने सने धीरे धीरे निफ्टी 50 को ऊपर खींचा ऑपरेटर ने, और ज़बरदस्त 16,248 तक लेके चला गया 3:20 तक। लास्ट के 7 मिनट में निफ्टी को नीचे गिराया, जो 16,200 के भी नीचे आ गया था, और क्लोजिंग उसकी 16,216 पे की, यानी 4.5 पॉइंट माइनस। BSE NSE दोनों माइनस में ही बंद हुए। दोस्तों अगर इतना ज़्यादा रिकवरी था तो प्लस में बंद होते, इतनी ज़्यादा बाइंग थी तो प्लस में बंद होते। ये सिर्फ कॉल और पुट की ईटिंग। तो मैं कॉल और पुट वालों से दरख्वास्त करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक गहन स्टडी करें, और दोस्तों 40 पॉइंट में ईटिंग वूटिंग करा के इनको कुछ नहीं मिलने वाला। कॉल और पुट से बढ़िया स्टॉक में खेलना है। अब देखिए 197 करोड़ का इन्होंने कैश में आज बेचा। उसके सामने हमारे DII ने भी 296 करोड़ का बेचा कैश में। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा नहीं आया, डेफिनेटली वो FII का प्लस में ही होगा। उसका मैं इंतज़ार कर रहा था। 8 बजने में अभी 10 मिनट हैं, तो ज़्यादा इंतज़ार करके फिर वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। अब ये एज्यूम करके चलिए कि FII का इंडेक्स फ्यूचर का डाटा प्लस में ही होगा, क्योंकि तभी तो इंडेक्स को खींचा। और मैं बार बार बोलता रहा, आज जैसे ही मेरे से पुट या कॉल की गुहार की, रिक्वेस्ट की मेरे मेंबर्स ने, मैंने बोला कि भाई मैं दे दूंगा, लेकिन ये खींच देगा ऊपर। FII बायर हैं पिछले 3 दिनों से, और मेरा अनुमान तो भाई नीचे ही जाने का है, इसका रेड में ही बंद होगा ये।
इतनी ज़बरदस्त रिकवरी मुझे तो इसमें दिख नहीं रही। खैर दोस्तों, वो रेड में ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी मजबूत था और बैंक निफ्टी भी 35,000 और शायद 30 तक नीचे में था जो खुला, और देखते ही देखते 35,252 और वही 35,300 के नीचे नीचे घूमता रहा। लेकिन क्लोजिंग पे दोस्तों 35,541 भी इसने दिखाया। इतना स्ट्रॉन्ग था निफ्टी 50। जो मैंने सुबह लेवल दिए थे 35,550, उनका इसने रजिस्ट किया और वहाँ तक ये गया 35,541 तक। मैंने 35,550 के लेवल्स दिए थे। और उधर मैंने निफ्टी 50 में 283 16,283 रजिस्टेंस ज़बरदस्त था। लेकिन दोस्तों वहाँ तक गया ही नहीं। वर्ल्ड मार्केट के हालात ही अच्छे नहीं थे और मैं यहाँ सिद्ध करता हूँ कि मैं आज बिल्कुल सही था। SGX निफ्टी अभी 16,140 पे है दोस्तों, 16,140 पे है। क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर जो आज 250 या 140 नेस्डेक फ्यूचर माइनस में थे, उनका असर अब होगा रात को। और डेवलपमेंट क्या होता है यूएस में डो जोन्स का एंड नेस्डेक का, कल सुबह आपको पता लगेगा। तो ये हो रहा है मार्केट में। आज बहुत स्टॉक्स दिए, बहुत ही अच्छा पैसा बना दोस्तों, अपने मेंबर्स को बहुत अच्छा। आप CPE मैंने खेल के मेरे स्टॉक्स में खेलिए दोस्तों, गारंटिड गारंटिड। लोग तो एक एक जैकपॉट देते हैं, मैं तो एक एक जैकपॉट भी एक हफ्ते में एक बार देते हैं, मैं तो रोज ही देता हूँ। 4 स्टॉक दिए थे दोस्तों आज, 4 स्टॉक दिए थे। एक हिंदुस्तान जिंक दिया था जो लगभग 9 रुपया बढ़ा, काफ़ी नीचे में बाइंग का मौका दिया स्टॉक ने। दूसरा एक GMMP फोडलर दिया था दोस्तों, 98 रुपीज़ बढ़ा वो आज। तीसरा दोस्तों रिलायंस दिया था, मैं भी साथ के साथ खरीदता हूँ, मेंबर्स के साथ मैं भी खरीदता हूँ, और ख़रीद के मैं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देता हूँ IDBI कैपिटल का ऑफिस ऑर्डर कि मैंने बाई किया, और बेचता हूँ वो भी पेस्ट कर देता हूँ कि मैंने बेचा। तो दोस्तों रिलायंस भी मैंने दिया, वो भी बाद में भागा। और दोस्तों इंट्राडे में मैंने आज TTML दिया, 118.50 में खरीदो, 121 में बेचो। उसने ज़बरदस्त फ़ायदा दिया दोस्तों, मैंने भी उसमें फ़ायदा लिया। मैं अपने मेंबर्स के साथ ही लॉस करूंगा स्टॉक्स में या प्रॉफिट करूंगा स्टॉक्स में। भाई मुझे लॉस होगा तो आपको भी होगा, और मुझे प्रॉफिट होगा तो आपको भी होगा, और ज़्यादा ही होगा। मैंने लिख दिया था पी फोडलर में बेच रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा में बेचना। मैं हिंदुस्तान जिंक बेच रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा में बेचना। मैं रिलायंस बहुत जल्दी निकल गया हूँ, आप थोड़ा वेट करके निकलना। ये पॉलिसी दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मेरी पहले से ही है। मैं खरीदता हूँ, उससे कम पे आप खरीदिए, मैं बेचता हूँ, उससे ज़्यादा पे आप बेचिए। और दोस्तों ये नेचुरली एक स्किल भी होती है। अगर मैं पी फोडलर 1457 में बेचा तो दोस्तों बाकी बच्चों ने उसको 1480 के ऊपर बेचा, क्योंकि वो बड़ी इस तरह से रहा था। अगर मैं जल्दी ही 95 रुपये पे 2395 में रिलायंस में निकल गया, आप आराम से 2424 में निकलेंगे। बहुत मौका मिला दोस्तों, बहुत अच्छे स्टॉक्स दिए, गिरने का तो कोई मौका ही नहीं था। TTML ने तो हद ही कर दी, खूब अच्छी तरह से बुलाया कि हाँ 118.40 118.50 में मुझे खरीदो और 121 में मुझे बेचो। दोस्तों और क्या चाहिए? क्या रखा CPE में? तगड़े ट्रेड किए इंट्राडे में, TTL में अच्छा पैसा मिला।
एंड दोस्तों मार्केट में FII की थोड़ी सी सेलिंग 170 करोड़ कैश में, या हमारे DI की 297 करोड़ की कैश में बिकवाली थी, दोनों की बिकवाली थी। तो बाजार ऊपर गया क्यों? क्योंकि FII की इंडेक्स फ्यूचर में आज चौथा दिन था जब बाइंग चल रही है। उसको तो CP के प्रीमियम को ईट करने में मजा आ रहा है, तो उसके चंगुल में हम क्यों फंसें? मेरा कहने का मकसद ये है भाई, मैंने बता तो दूंगा कि रेड में बंद होगा या ग्रीन में होगा, लेकिन अगर कोई भी FII इस तरह का बिहेव मार्केट में कर रहा है, या कोई सिंडिकेट इस तरह का बिहेव कर रहा है, तो कोई भी टेक्निकल पैरामीटर्स खरे नहीं उतरेंगे अपनी प्रेडिक्शंस पे। खैर, कल की मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। स्टॉक्स जो मैंने आज दिए थे मैंने आप लोगों को बता दिया, दिल खोल कर बता दिया दोस्तों। एजुकेशन चैनल है, थोड़ी हिंट, थोड़ी नहीं बहुत सारी हिंट दे दी इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट में गिरावट अभी एट प्रेजेंट है 16,140 पे SGX निफ्टी दिख रहा है। यूरोप वाले 1-1.5% डाउन है। चाइना में कोई कोरोना का कहर ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से डाउन हुआ, और इन्फ्लेशन डेटा बहुत ख़राब आए थे, इस वजह से भी वहाँ मार्केट 3-3.5% गिरे। दिन में आज एक न्यूज़ फैलाई गई पुंटर्स के द्वारा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी फिनिश प्रोडक्ट आयरन एंड स्टील पे गवर्नमेंट एबोलिश करने का सोच रहा है। उसे टाटा स्टील बहुत भागा, मेटल स्टॉक बहुत भागे, वेदांता बहुत भागा। तो दोस्तों एक ये र्यूमर थी, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा खुशी हमें कब होगी। तो इस तरह की र्यूमर्स फैला के मार्केट को बरगलाया गया। फिर भी आप कॉशियसली खेलिए। मैंने सुबह आगाह किया था सबको कि इस बाज़ार में बिल्कुल अपने पैसे को, अपनी मूडी को, अपने लाभ को बुक करते चलिए। जहाँ लाभ मिले वहाँ तुरंत बुक करिए, जहाँ पैसा बचा है उसको बचा कर रखिए। यानी कॉल और पुट में ना खेल के पैसा बचाना भी एक लाभ होता है। कल के लिए दोस्तों मार्केट डेफिनेटली नीचे खुलेगा, क्योंकि जो आज 2-2.5 से और 3 साढ़े 3 1 घंटा जो कॉल की बाइंग कराई है ऑपरेटर ने, कल गैप डाउन खोल के उसके प्रीमियम को ईट करेगा। ये एक आदत सी बन गई है ऑपरेटर की। और जो भाई आज पुट में फंसे हैं, कल बराबर में निकल जाओगे तो भी गनीमत है, क्योंकि इनकी आदत को सुधारना रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं है दोस्तों। इनके हाथ बहुत लंबे हैं। ये पैसे का ईटिंग किस तरह से करते हैं गॉड नोज। खैर, फिर भी हम आपको स्टॉक्स देते रहेंगे। आज मैंने स्टॉक्स दिए देखिए, और आपको इतना फ़ायदा कॉल और पुट में नहीं होगा जितने मेरे 4 स्टॉक्स में आज हुआ होगा। कल भी दूंगा दोस्तों। अभी मैं वही एनालिसिस करके सेलेक्ट कर रहा था। 100% जिस पे भरोसा है, मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सपर्ट हूँ। जो स्टॉक दूंगा उसमें लॉस आपको हो ही नहीं सकता। हाँ, CP से मैं भी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि कुछ लॉजिक ही नहीं है। जहाँ टेक्निकल नहीं चलता, कैंडल स्टिक नहीं चलती दोस्तों, कुछ भी नहीं चलता, तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।